हम धर्म के बेस पे क्यों ले रहे हैं? फिर अगर हमें किसी को नागरिकता देनी है उसके लिए हमारे पास सिटीजन एक्ट है 1955 का, हम सबको बराबर हक दें, सबको बराबर सिटीजनशिप दें। छात्रों को यहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा है। अगर वो प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं कैंपस के अंदर से ही, तो अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बात रखने की आज़ादी देश में सबको है। आपसे गेट के आर पार बात करें, हमारा इतना हक नहीं है कि हम जिससे जो बात करना चाहें हम गेट के बाहर आके आराम से बात करें। ये लोकतांत्रिक देश है ही नहीं, बचा ही नहीं। श्रीलंकन तमिल्स को एक्सक्लूड करता है, बुद्धिस्ट को, जैसे भूटान से कोई बुद्धिस्ट आ रहा है उसे एक्सक्लूड करता है। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारा संविधान ऐसा नहीं है। हमारा संविधान सबको समान मानता है, हमारा संविधान सबको इक्वल दर्जा देता है। हमारा संविधान रिलीजन के बेसिस पे बांटता नहीं है, जो कि ये डायरेक्टली सीएए कर रहा है। हाँ, तो अभी अगर बात कर रहे हैं जो सरकार पक्ष दे रही है कि मुसलमानों के पास दूसरे देश हैं, जो हिंदू है उनके पास देश नहीं है भारत के अलावा। देश इंसानों से बनता है मेरे मानने। देश किसी रिलीजन से नहीं बनता है, और हमारा देश सेक्युलर देश है, हमारा हिंदू का देश नहीं है, हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं है, और ना ही ये हो सकता है। ये हमारा सेक्युलर देश है, ये हमारे देश की नींव है कि ये सेक्युलर देश है। तो पहले आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किए थे, आप लोगों के अगेंस्ट यूएपीए वगैरह इस तरीके के कानून लगा दिए गए थे, तो इस बार डर है आप लोगों को? देखिए, हमें डर जब हम पोस्टर लगाते हैं जामिया में किसी भी चीज़ को लेके, रेसलर्स को लेके, किसी चीज़ को लेके, हमें उस समय भी उतना ही डर रहता है जितना हमें सीए के प्रोटेस्ट में रहता है। हमारा जो जामिया का एनवायरनमेंट है, कैंपस है, उसको इतना मिलिटराइज कर दिया गया है, उसको इतना कंजस्ट कर दिया गया है कि आप पर्चा नहीं दे सकते, कोई एकेडमिक बात नहीं कर सकते, पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते, बस किताबी बातें कर सकते हो। और डर हमेशा होता है, पर हम उस डर का क्या करेंगे? अगर हम सबसे बड़ा डर हमारे साथ ये है कि हमारा जो देश है हमें वहाँ नहीं रहना दिया जाएगा, हमें अपने सम्मान से नहीं रहना दिया जाएगा। नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का नहीं। अरे सर, एक सेकंड, ओवर हो चुका है सर। हाँ जी बताइए। इन्होंने मुझे कॉल किया था फर्स्ट। नागरिकता देने का कानून है, तो आप ये बताइए कि आप 3 देशों से क्यों ले रहे हैं, और वहाँ से हम क्यों सिर्फ कुछ ही, हम मुस्लिम्स को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं, ज्यूज को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं? हम सिर्फ कुल 6 धर्मों के ही लोगों को क्यों ले रहे हैं? हम धर्म के बेस पे क्यों ले रहे हैं? फिर अगर हमें किसी को नागरिकता देनी है उसके लिए हमारे पास सिटीजन एक्ट है 1955 का, हम सबको बराबर हक दें, सबको बराबर सिटीजनशिप दें। तो चुनाव से ठीक पहले ये फैसला लिया गया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए वहाँ पर देखिए जो गार्ड है वो देखिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बात नहीं करनी चाहिए। क्यों बात ही तो कर रहे हैं आप लोग, बात ही तो करने दीजिए सर। क्या लगता है बात करने से क्या चला जाएगा? रोजमर्रा की बात है, अभी देखिए कि कितना ज्यादा पुलिस बाहर है हमारे पास। हम आपसे बात कर रहे हैं सिर्फ, और ये कॉलेज के अंदर है, आप प्रीमाइसेस है, फिर भी हम आपसे गेट के आर पार बात करें। हमारा इतना हक नहीं है कि हम जिससे जो बात करना चाहें हम गेट के बाहर आके आराम से बात करें। ये लोकतांत्रिक देश है ही नहीं, बचा ही नहीं है। स्टूडेंट और छात्र से बात करने की कोशिश कर रहे, पर लगातार आप लोगों को रोक रहे हैं। ये इस तरीके की छवि जामिया मिलिया इस्लामिया की बनाती है। ये हमेशा से ऐसे ही करते हैं। हमारे 2006 से हमारे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन नहीं है। क्या आप ये बात मान सकते हैं? हमारे यहाँ कोई डेमोक्रेटिक कैंपस ही नहीं बचा हुआ है। हमारे यहाँ स्टूडेंट यूनियन नहीं है, हमारे यहाँ कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आईसीसी नहीं है, जेंडर सेंसिटाइजेशन का कैंपस नहीं है, सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट कोई कमेटी नहीं है, रैगिंग कमेटी के अंदर हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। छात्रों को बोलने नहीं दिया जा रहा। अपनी तस्वीरें देख रहे हैं कि जामिया कैंपस की तरह तस्वीरें, छात्र सीए के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं और बात नहीं करने दिया जा रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर छात्राओं को जो बात नहीं करने दिया जा रहा है। जो बात करने के लिए आते हैं कैंपस के अंदर से, उनको भी यहाँ पर जो बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो छात्रों को यहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा है। अगर वो प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं कैंपस के अंदर से ही, तो अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बात रखने की आज़ादी देश में सबको है। तो आखिर क्यों पुलिस बीच में आ रही है? क्यों कैंपस के अंदर से उसे बाहर किया जा रहा है? क्यों उनके आवाज़ पर जो है ताले लगा दिए जाते हैं? ये बड़ा सवाल है कि अगर छात्र इस देश में आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, अगर उन्हें कुछ गलत लगता है, तो फिर कौन बोलेगा इस देश में?
किसकी आवाज़ बुलंद होगी और आखिरी आवाज़ों पर पहरा किसके लिए है? क्या चाहती है सरकार, क्या चाहता है सिस्टम?